जय श्री कृष्ण। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के इन तीनों तत्वों से प्रभावित नहीं होता। प्रकृति के तीनों तत्वों का प्रभाव मानव पर पड़ता है और उन्हीं तीनों गुणों के माध्यम से उसके जो स्वभाव होते हैं, उसका जो कार्य करने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। और ऐसा हम प्रतिदिन समाज में देखते हैं। क्या आपको कभी इस धरती पर सभी लोग एक जैसे दिखे? कोई भी धरती पर रहने वाला व्यक्ति एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतानें या माता पिता से उत्पन्न भाई बहन भी एक जैसे नहीं हैं। तो ये सब प्रकृति की माया शक्ति के गुणों से ग्रस्त होते हैं, पर वो जो परम पिता परमात्मा है वो इन सब से ऊपर है। वो माया से अछूता है। माया का प्रभाव उस परम पिता परमात्मा पर नहीं पड़ता। और संसार में हम क्या देखते हैं? कोई व्यक्ति किसी प्रकार का काम करता है, कोई किसी प्रकार का काम करता है। तो ये काम भी वो करता है प्रकृति में उत्पन्न होने वाले गुणों के माध्यम से। उसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। अब संसार में आप अनेक प्रकार के लोग देखते हो और उन सभी लोगों को हम यहाँ पर अनेक वर्गों में विभाजित देखते हैं। वो जो अनेक वर्गों में विभाजित हुए वो कैसे हुए, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं के विनाश करने वाले परम तप, हे परम तपस्वी, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्य को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है। अर्थात उसका वर्णन किया गया है, उसका विभाजन किया गया है। वो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्तव्यों को उनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरूप उनका विभाजन किया गया है, उनके जन्म के अनुसार नहीं। अर्थात ये जो कोई आज ब्राह्मण है, कोई आज क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है, ये आप देखते हो जो समाज में कोई बहुत उच्च कोटि का है, कोई निम्न का है, ये सारे के सारी जो भिन्नता हमें लोगों में दिखाई देती है, ये भिन्नता का कारण व्यक्ति के अंदर विद्यमान गुण हैं, जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने पीछे के अध्यायों में किया है। अर्थात व्यक्ति जीवन में किन गुणों को अपनाता है और प्रकृति के तीनों गुणों के साथ वो कैसे अपना संबंध स्थापित करता है, वो उसी प्रकार की श्रेणी में आ जाता है। पढ़ने लिखने का काम करेगा तो ब्राह्मण, और अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण होगा तो क्षत्रिय, व्यापार का काम करेगा तो वैश्य, और इससे भी निम्न अगर दूसरों की सेवा में लगा रहता है तो शूद्र। तो ये जो सारे कार्य किए जाते हैं, इन सभी कार्यों का आधार व्यक्ति का गुणों के साथ संपर्क है। अब इसको हम समझते हैं कि किसी ने इसका ठीक तरह से ही वर्णन किया है कि व्यवसाय की खोज एक उपयुक्त जीवन साथी की खोज के समान है। तो इन्होंने जो व्यवसाय चुनने की खोज का वर्णन किया, हम तो उसको आप तुलना कीजिए एक जीवन साथी की खोज के समान है। लेकिन हम स्वयं अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को खोज कैसे करें, हम अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय कैसे खोजें,
तो श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार लोगों का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रकृति में तीनों गुण हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। और हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है, और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न होता है, तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी भिन्न भिन्न होता है। इसलिए वह विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों को चुनता है अपनी सुविधा के अनुसार। तभी तो कहा है स्वभाव प्रभवई गुणई, कि मानव स्वभाव और गुणों पर आधारित कर्म के अनुसार अपनी वर्ण आश्रम पद्धति को, वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था करता है। जो शुरू में जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये जो विभाजन किया गया आरंभ में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर किया गया, कि व्यक्ति ने इस 25 वर्ष क्या करना है, फिर 25 वर्ष क्या करना है, तो इस अब उसने जीवन को उसके आधार पर बांटा। परंतु धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर विद्यमान गुणों के आधार पर ये जो 4 वर्ण आश्रम धर्मों का विभाजन किया गया, तो 4 वर्णों में मानव के शरीर को बांटा गया और जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन, जो कि 25 वर्ष का था। उसके बाद गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन, जो 25 वर्ष का था, हो गए 50 वर्ष। और उसके बाद वानप्रस्थ जीवन 25 और हो गए 75, अंत में संन्यास। तो इस तरह व्यक्ति अपने अपने जीवन के दायित्वों को स्वीकार करता हुआ, कर्तव्यों को त्याग करता हुआ वो भगवान में लीन होता था। और 4 वर्णों के माध्यम से ही व्यक्ति ने अपने अपने कर्मों का चयन किया, अर्थात अपने अपने गुणों के आधार पर उसने अपने कर्तव्यों का चयन किया। किसी ने पुरोहित वर्ग को चुना, किसी ने योद्धा शासक वर्ग को चुना, तो किसी ने व्यापार को, तो किसी ने अपनी योग्यता के अनुसार शूद्र वर्ग को। वर्णों के मध्य जब ये वर्णों का विभाजन हुआ तो उस सब के समय ना कोई छोटा माना जाता था, ना कोई बड़ा। सभी लोग एक समान माने जाते थे और सभी के एकमात्र केंद्र क्या था? भगवान ही समाज के केंद्र थे। और सभी अपने अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार स्वयं और समाज के बनाए गए कार्य करते थे और उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। और इसी के आधार पर चाहे कोई ब्राह्मण था, चाहे कोई क्षत्रिय था, चाहे कोई वैश्य था, चाहे कोई शूद्र था, ये भिन्न भिन्न लोग, हर व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने जीवन को सफल बनाता था। तो इस तरह वो वर्ण आश्रम पद्धति थी, अर्थात विविधता के माध्यम से, इन विविध पद्धतियों के माध्यम से वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता था। अर्थात पर सबको समान दृष्टि से देखा जाता था, अर्थात सभी अंगों से एक जैसा व्यवहार किया जाता था। अर्थात ये चारों वर्ण आश्रम धर्म, चाहे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र, ये समाज के एक अनिवार्य अंग माने जाते थे। इसलिए सभी के साथ उत्तम कोटि का व्यवहार किया जाता था। तो इसको आप एक शरीर के उससे देखिए, आप शरीर को लीजिए, शरीर में हर अंग की उपयोगिता है, हाथ की भी, पैर की भी, मुंह की भी, अन्य जितने भी आप शरीर के हिस्सों को लीजिए, तो क्या किसी भी एक अंग में कमी होने पर या एक अंग ना होने पर शरीर ढंग से चल सकता है? अर्थात एक शरीर के लिए जिस तरह सभी अंगों की समान महत्व है,
तो जब ये वर्ण आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई तब भी समाज में इन चारों वर्णों को एक समान महत्ता और सम्मान दिया जाता था। जैसे आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर के हर अंग का महत्व है, हर अंग की उपयोगिता है। उसी तरह एक समाज को ढंग से चलाने के लिए ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी की उसी तरह से महत्व को स्वीकार किया जाने जाता था। किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना जाता था। जैसे शरीर को सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिए उसके सभी अंगों को समान महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए हमारे सभी युगों में इसको समान महत्व दिया जाने लगा। पर जैसे जैसे समय बदला तो इस वर्ण आश्रम पद्धति का जो रूप है वो बिगड़ता गया। इसमें परिवर्तन आते गए और इसका जो ढांचा था पूरी तरह से बदल गया। और उसके बाद ये ढांचा इतना बदला कि मनुष्य के प्रकृति की अपेक्षा अर्थात उसके क्या काम करना चाहता है उसको ना देखकर उसके जन्म के आधार पर ये वर्ण आश्रम व्यवस्था बांटी जाने लगी। ब्राह्मण के बच्चे स्वयं को ब्राह्मण कहलाना आरंभ कर दिया, चाहे उसमें वो गुण था या नहीं, पर क्योंकि वो ब्राह्मण था तो ब्राह्मण माने जाने लगा। उच्च तथा निम्न जाति की जो भावना थी वो बुरी तरह से समाज में फैल गई और उच्च जाति के लोग निम्न जाति को निंदा की दृष्टि से, हे की दृष्टि से देखने लगे। और जब ये पद्धति कठोर और जन्म पर आधारित हो गई तब दुष्क्रियात्मक हो गई। इसका जो चलन था समाज में बहुत बुरा हो गया और इसको एक सामाजिक दोष के रूप में माना जाने लगा। और वर्ण आश्रम पद्धति का जो मूल उद्देश्य था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिस वर्ण आश्रम पद्धति को श्री कृष्ण के समय में उच्चता और प्रधानता दी जाती थी तो धीरे धीरे उस वर्ण आश्रम पद्धति का ढांचा पूरी तरह से बदल गया। पर इस वर्ण आश्रम के ढांचे को अगर बदल गया है तो हमें पुनः उसको उसी श्रेणी में रखना है जिस ढांचे को लेकर के इसका आरंभ हुआ। हमने समाज में विद्यमान सभी लोगों को एक समान मानना है। हमने उसका आधार जन्म के आधार पर नहीं करना, हमने उसको बांटना है व्यक्ति की योग्यता और गुण के आधार पर। अगर व्यक्ति की योग्यता और गुणों का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो समाज में कोई भी निम्न कोटि का कभी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें उस परम पिता परमात्मा की इस सीख को अपने मनोमस्तिष्क में धारण करना है कि इस धरती पर उत्पन्न होने वाला सभी इंसान एक हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। सभी को उत्पन्न करने में माँ उतना ही कष्ट सहन करती है, चाहे कोई ब्राह्मण कुल में हो तो चाहे कोई शूद्र कुल में। तो इसलिए किसी के प्रति निंदनीय दृष्टिकोण मत रखिए, अपने अंदर उदारता का दृष्टिकोण अपनाइए और समाज में सभी वर्गों को एक रूप में देखिए और मानव का सम्मान कीजिए। मानव को के प्रति कभी भी निंदनीय दृष्टिकोण को ना रखिए। और अगर इन भावनाओं को विकसित करना है तो इस चैनल से जुड़ना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं और जय श्री कृष्ण कह करके समाज में विद्यमान सभी लोगों को एक समान समझते हैं। जय श्री कृष्ण।